1947 में ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद पहली बार 1951-52 में भारत में आम चुनाव हुए। ये चुनाव सिर्फ इसलिए बेहद अहम नहीं थे कि ये ऐतिहासिक चुनाव या स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव थे, बल्कि इसलिए अहम थे कि सारी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई थी। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि नया आज़ाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी चुनौती को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। एक ऐसा देश जहां औसतन 10 में से बामुश्किल 2 लोग भी शिक्षित नहीं थे, ऐसे देश में सफलतापूर्वक चुनाव कराना अपने आप में टेढ़ी खीर थी। 21 साल या उससे ऊपर के महिला पुरुषों को वोट डालने का अधिकार था। 17.3 करोड़ वोटरों को घर घर जाकर पंजीकृत करना अपने आप में बेहद ही मुश्किल था। ऐसी महिलाएं थीं जो अपना परिचय फला की पत्नी या फला की मां के तौर पर देती थीं। इस चुनौती से निपटने के लिए चुनाव के पहले चुनाव आयोग के द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें पोलिंग बूथ पर पार्टियों या स्वतंत्र उम्मीदवारों के बैलेट बॉक्स रखे गए ताकि वोटर अपने मत पत्र को संबंधित बैलेट बॉक्स में डाल सके। उस टाइम तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बैलेट बॉक्स बनाए गए और लगभग 62 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे। तब परिवहन के सीमित संसाधन थे, ऐसे में पोलिंग बूथों तक बैलेट बॉक्स पहुंचाना बेहद ही कठिन था। इन सभी चुनौतियों से पार पाते हुए सुकुमार सेन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इस ऐतिहासिक चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक करीब 4 महीनों और 68 चरणों में संपन्न हुआ। उस समय लोकसभा की 489 सीटें थी, लेकिन संसदीय क्षेत्र केवल 401 ही थे। 314 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक प्रतिनिधि चुने गए, लेकिन 86 संसदीय क्षेत्र ऐसे थे जहां से एक साथ 2 लोगों को सांसद चुना गया, जिसमें से एक समान वर्ग का होता था और दूसरा SC/ST समुदाय से चुना गया। लेकिन एक ऐसा संसदीय क्षेत्र नॉर्थ बंगाल ऐसा भी रहा जहां से 3 सांसद चुने गए। इस पहले आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। तब मतदाता के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी और कुल 36 करोड़ आबादी में 17.3 करोड़ लोग मतदाता थे। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस के अलावा श्रीपद अमरडांग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के भारतीय जनसंघ जो बाद में बीजेपी बना, आचार्य नरेंद्र देव JP और लोहिया की अगुवाई वाली सोशलिस्ट पार्टी, आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर प्रजा पार्टी समेत कुल 53 छोटे बड़े दल मैदान में थे। इस पहले आम चुनाव में कुल 45.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस ने इस चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। फूलपुर लोकसभा सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल अंतरों से अपना जीत का परचम लहराया। इस चुनाव में साधारण बहुमत के लिए 245 सीटों की आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस ने कुल 489 सीटों में से 364 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर CPI रही, जिसके खाते में 16 सीटें आई। 12 सीटों के साथ सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 9, हिंदू महासभा ने 4 और भारतीय जनसंघ व रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3-3 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस पहले आम चुनाव 1951-52 में कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 45% रहा है। कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर का वोट शेयर निर्दलीय पार्टियों का रहा है। चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने। यह वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो के लिए फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।